अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज की क्लास में क्या बोलते हैं, हम न्यू लेक्चर के साथ आए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि एक्स-रेज़ पे मैं बैक टू बैक लेक्चर डालूं। तो बेसिकली आज बिल्कुल हम बेसिक्स ऑफ चेस्ट एक्स-रे डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि हम उसको किस तरह पढ़ते हैं एंड पीए एंड एपी व्यू में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा मतलब लंबी लंबी वीडियोस नहीं। मेरी कोशिश है कि छोटी से छोटी वीडियो बने ताकि लोग बेसिकली कम टाइम में ज़्यादा सीख पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो, एक्सरे की इमेज कुछ इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, ये चेस्ट एक्सरे हम पढ़ रहे हैं, चेस्ट एक्सरे पे फोकस है, तो हम सिर्फ चेस्ट एक्सरे की मैं तुम लोगों को इमेज दिखाऊंगा। सो चेस्ट एक्सरे में देखो तो बेसिकली डिफरेंट आपको वो मिल रहे हैं, शेड्स मिल रहे हैं। ब्लैक मिल रहा है, कहीं ग्रे मिल रहा है, कहीं वाइट मिल रहा है और कहीं बहुत ज़्यादा वाइट मिल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि यार वाइट, ग्रे और ब्लैक ये चीज़ मिल रहा है। ठीक है, तो जो वाइट एरियाज़ हैं हम उनको एरिया ऑफ ओपेसिटी कहते हैं और जो ब्लैक एरियाज़ हैं बेसिकली उनको हम एरिया ऑफ ल्यूसेंसीज कहते हैं। अच्छा, एक्सरे में बेसिकली होता ये है कि बच्चों समझो, ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ। अब फॉर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये फिल्म है जिस पे इमेज बनेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं 3D। और यहाँ से एक्सरे की सोर्स है, ठीक है, जहाँ से एक्स रेज आएंगी। ठीक है, तो ये एक्स रेज निकल रही हैं। अब होता क्या है, देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी एक्सरे किसी के थ्रू पास कर रही है तो हो ये रहा है कि फिल्म पे ना उस ऑब्जेक्ट के जिसके थ्रू पास हो रही है उसके शेडो बन रहे हैं। शेडो क्यों बन रहे हैं? बिकॉज हो ये रहा है जब वो उस ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, सो क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एक्सरे, ठीक है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी इंटरप्ट हो रही है और कितनी आगे जा रही है, उस पर डिपेंड होके क्या बन रहे हैं, शेडोज बन रहे हैं। शेडोज वाइट भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि भाई कितनी एक्स रे ब्लॉक हुई उस ऑब्जेक्ट की वजह से, सही है, और कितनी आगे गई। ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज देखो मतलब डिफरेंट शेडोज क्यों बन रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, सवाल तो सिंपल सी बात ये है, देखो डिफरेंट अगर मैं अब एक चेस्ट की बात करूँ, सो चेस्ट के अंदर बोन्स भी हैं, ठीक है, लंग्स भी हैं, ठीक है, और अगर हम बात करें हार्ट है, ठीक है, और थोड़ा बहुत फैट भी अगर हम मान लें, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो और क्या बोलते हैं, सो डिफरेंट वैरायटी ऑफ हम वो कह सकते हैं चीज़ें हैं। और अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं तो बेसिकली क्या है, डिफरेंट डेंसिटी रखते हैं ये। ठीक है, सो जितना ज़्यादा डेंस चीज़ होगी वो उतना ज़्यादा इस एक्सरे को ब्लॉक करेगी। ठीक है, और उतना ज़्यादा क्या होगा, वाइट शेडो बनेगा। तो आप देखना बोन्स का ज़्यादा वाइट शेडो आपको दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्सरेज को उन्होंने पास थ्रू ही नहीं होने दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये लंग्स, ठीक है, इधर देखो, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर एयर होती है, सही है। सो एयर ऑलमोस्ट ब्लैक इसलिए आती है बिकॉज वो बेसिकली लीस्ट एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, ज़्यादातर एक्सरे रेडिएशन को जाने देती है आगे। सो बेसिकली यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है एंड इसमें सबसे लास्ट पैराग्राफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन्स टिश्यू इंटरप्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का अगर मैं यहाँ मीनिंग ले लूँ तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली एक्स रेज। ठीक है, ठीक है, और वो बेसिकली कैसे इंटरप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन। ठीक है, सो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, ठीक है, हाउ मच डेंस द क्या बोलते हैं वी कैन से टिश्यू इज, हाउ मच डेंस द टिश्यू इज, उस पे बेसिकली डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है ना एब्जॉर्ब कितनी हो रही है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो जितना ज़्यादा डेंसर टिश्यू है, ठीक है, द डेंसर द टिश्यू, जैसे बोन, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब करेगा, आगे जाने नहीं देगा। सो उतना ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, वाइट एरियाज नजर आएंगे। सो देखो बोन आपको क्वाइट वाइट नजर आएगी। ठीक है, जैसे फैट और अदर सॉफ्ट टिश्यू है तो बोन के मुकाबले थोड़ा कम एब्जॉर्ब करेंगे और थोड़ा सा एक्सरेज को आगे जाने देंगे। सो बेसिकली वो आपको एक्सरेज में क्या नजर आएंगे, ग्रे। और एयर जो है वो लीस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो आपको जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एयर होती है, लंग्स आपको ऑलमोस्ट ब्लैक नजर आते हैं। सो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे ये। ठीक है, तो अक्सर बच्चों को ही नहीं पता होता। अच्छा, अब बेटा चेस्ट एक्सरे ना दो तरह के पॉसिबल हैं। ठीक है, एक है पोस्टीरियो एंटीरियर, एक है एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, अगर थोड़ा सा फोकस करो, सो द सोर्स, ठीक है, जहाँ से ये एक्सरेज लिखे हुए
तो फॉर पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू द सोर्स ऑफ एक्स रेज इज फ्रॉम बिहाइंड पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। और जहाँ इमेज बनेगी, इस फिल्म पे इमेज बनेगी या इसको इमेज डिटेक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो बेसिकली ये एंटीरियरली प्लेस्ड है। अच्छा सर, ये एंटीरियर पोस्टीरियर किस लिहाज से? बेटा मैं क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिहाज से बोल रहा हूँ। सो एंटीरियर चेस्ट फिल्म पे लगा हुआ है या बेसिकली इमेज डिटेक्टर पे लगा हुआ है, और पीछे से सोर्स ऑफ एक्सरे है, ठीक है। अगर एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में देखो तो ये बेसिकली जो है बैक साइड पे फिल्म है, ठीक है। हेयर इज द फिल्म, और सोर्स जो है ऊपर से एंटीरियर साइड से आ रही है, ठीक है। सो इसको हम कह रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। अच्छा, अगर एक और बात देखो, थोड़ा सा गौर से देखो, तो जो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है उसके अंदर मैंने एक्स रेज की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पैरेलल बनाई है। सो हियर एक्स रेज आर पैरेलल, whereas in anterior posterior view we can see that the x rays are divergent here, फैल रही है, ठीक है। उसकी मेन वजह ये है कि देखो जो एपी व्यू होता है ना बेटा, वो जो है ना उसमें बेसिकली नॉर्मली आप पोर्टेबल करते हो एंड इतना अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो सोर्स और इमेज डिटेक्टर के दरमियान, सही है। सो आपकी जो यहाँ रेज हैं, एक्स रेज हैं, वो डाइवर्जेंट रहती हैं, पैरेलल नहीं रहती। जबकि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ठीक है, प्रॉपर सेटअप में होता है, ठीक है, एंड ये पोर्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे सोर्स और जो इमेज डिटेक्टर के दरमियान डिस्टेंस होता है तकरीबन 180 सेंटीमीटर का होता है। तो बेसिकली इसमें जो रेज है ना वो पैरेलल हो जाती हैं। अच्छा, सो एपी व्यू करवाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखो हमारा जो स्टैंडर्ड है ना एक्सरेज के अंदर, चेस्ट एक्सरे के अंदर, वो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, ठीक है। लेकिन हम एपी व्यू भी कभी कभी करवाते हैं। सो वाई वी नीड एपी व्यू? देखो हो ये सकता है कि फॉर सपोज तुम्हारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आया, ठीक है, आरटीए का है, ठीक है, फ्रैक्चर हुए में है, और तुमने इंट्यूबेट भी किया, पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, ठीक है। सो बेसिकली ही आप उसको कहीं मूव नहीं करवा सकते, ठीक है आपको, और बेसिकली ही और शी इज़ अनेबल टू सिट और स्टैंड, ठीक है। सो उस केसेस में आपको एपी व्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली एपी व्यू की नीड जब होती है जब पेशेंट जो है अनेबल टू सिट है और स्टैंड है, और या आपने पोर्टेबल एक्सरे करवाना है, यानी बंदे को एक्सरे डिपार्टमेंट नहीं दे के जाना है, एक्सरे डिपार्टमेंट को नहीं, बेसिकली एक्सरे मशीन जो है ना वार्ड सेटअप में आ रही है और एक्सरे करने आ रही है। सो बेसिकली इसको आप पोर्टेबल एक्सरे कहते हो। सो बेसिकली इस तरह के उसमें सिचुएशंस में आपका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है बेटा, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस आपकी पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू पे ही रहती है एक्सरे के अंदर। उसकी डिसएडवांटेज ये है कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में हार्ट साइज आपको इनलार्ज नजर आएगा और वाइडेंड मीडियास्टिनम नजर आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम चेस्ट एक्सरे देखा था तो एपी एंड पीए व्यू का मुझे इतना आइडिया नहीं था। सो हुआ ये था कि मेरे नाना का एक्सरे था, चेस्ट एक्सरे था, उनका आरटीए हुआ एंड आई वाज सीइंग चेस्ट एक्सरे। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी कि जो डायमीटर होता है बेसिकली आप कंपेयर करते हो कि हार्ट कितना बड़ा है, तो बेसिकली वो 0.5 से 0.5 टू 0.55 के दरमियान रहना चाहिए। लेकिन वो मुझे बड़ा नज़र आ रहा था। लेकिन जब मैंने थोड़ा स्टडी किया चेस्ट एक्सरे वगैरह, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेसिकली जो मैं देख रहा था वो एपी व्यू था, नॉट पीए व्यू। सो बेसिकली आप जो हार्ट साइज पे असल में कमेंट करते हो ना, वो पीए व्यू पे ज़्यादा बेहतर कमेंट कर पाते हो। एपी व्यू में आप हार्ट साइज पे कमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि एपी व्यू में हार्ट साइज आपको इनलार्ज्ड ही नज़र आएगा। अब उसकी वजह क्या है देखो, ठीक है। तो तभी मैंने आपको एक्सरेज के बारे में ना पहले ही बताया कि देखो उसमें डाइवर्जेंट है, इसमें पैरेलल आ रही है। तो देखो दो तीन बातें, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हार्ट, ठीक है, राइट से इधर, गौर करना बच्चों, ठीक है। सो पहली बात अगर देखा जाए तो जो इमेज डिटेक्टर है, जहाँ पे इमेज बनेगी या फिल्म बोल लो बेटा, वहाँ से अगर मैं देखूँ तो हार्ट ज़्यादा करीब कहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पीए व्यू में हार्ट ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो पहली बात, जो फिल्म है या जो इमेज डिटेक्टर है उससे हार्ट जो है या बेसिकली एंटीरियर चेस्ट जो है वो ज़्यादा करीब पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में है एज कंपेयर टू एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। दूसरी चीज़, एक्स रेज आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं, ठीक है, सो इसकी इमेज कुछ यूं ही बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी इमेज बनाने की कोशिश करूं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में, क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, तो आप देखो कुछ रेज यूं जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको देखो, आपको हार्ट साइज क्या मिलेगा,
enlarged मिलेगा. सो बेसिकली AP व्यू का ये बेसिकली डिसएडवांटेज है कि इसमें हार्ट साइज आपको enlarged मिलता है और मीडियास्टिनम वाइडेंड मिलता है. ठीक है. अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं कि भाई कैसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं. सो कैसे कंपेयर करेंगे. सो अब ये मैंने 2 एक्सरे दिए हुए हैं. ठीक है. एंड अब इसमें से कौन सा एंटीरियो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियो एंटीरियर है, कैसे पहचाने. ठीक है. तो सबसे पहले मैं अभी ये नहीं बता रहा कौन सा एंटीरियो पोस्टीरियर है, कौन सा पोस्टीरियो एंटीरियर है, लेकिन कुछ बातें बता रहा हूँ. जो देखो, सो दिस बोन इज बेसिकली क्लैविकल. ठीक है, इसको गौर करो, ये रहा क्लैविकल. ठीक है. ठीक है, थोड़ा सा ये क्लैविकल है. ठीक है. यहाँ पे अगर इस चेस्ट एक्सरे में क्लैविकल देखूँ तो ये रही क्लैविकल, ये रही क्लैविकल. ठीक है. अगर हार्ट देखो तो ये रहा हार्ट, बाउंड्रीज में दिखा रहा हूँ, ये देखो. ठीक है. सो ये हार्ट बाउंड्रीज आ रही है. अच्छा, ये डायफ्राम है बच्चों आपका. ठीक है, ये डायफ्राम के बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं. ठीक है. अभी आज हम बेसिक बात करेंगे. ठीक है. अच्छा, और चीज़ देखो और क्या नज़र आ रहा है. तो अगर स्कैपुला की एज देखूं, ठीक है, तो ये देखो लंग फील्ड के अंदर मुझे नज़र आ रही है. एक मिनट मिटा के वापसी दिखाता हूँ. ये देखो, तुम्हें बाकायदा एक लाइन, एक डिमार्केशन लाइन नज़र आ रही होगी ये करके. ठीक है. तो देखो बेसिकली लंग फील्ड के अंदर नज़र आ रही है. लेकिन अगर मैं इस व्यू में देखूं तो ये लंग फील्ड के बाहर नज़र आएगी आपको. ठीक है. लंग फील्ड के कहाँ नज़र आएगी, बाहर नज़र आएगी. ठीक है. अच्छा, अगर हार्ट साइज पे भी थोड़ा सा कमेंट करने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज दिख रहा है. ऐसा ही है ना, इनलार्ज. ठीक है. और अगर क्लैविकल देखें, ठीक है, अगर क्लैविकल देखें, सो बेसिकली इधर क्लैविकल, ये आपकी लंग फील्ड है. ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लंग फील्ड है. क्लैविकल इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है. ठीक है. सो बेसिकली इस व्यू में अगर हम कोशिश करें, सो क्लैविकल बेसिकली आर सीन ओवर द लंग फील्ड. सो हम ये कह सकते हैं कि क्लैविकल्स हेयर, क्लैविकल्स आर सीन ओवर द लंग फील्ड. और अगर मैं यहाँ कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे क्लैविकल्स ना थोड़े से ऊपर है. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि लंग्स के एपेक्स के पास है. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं क्लैविकल्स आर सीन, या इसका और अच्छा वर्ड ये है कि अबव द. ठीक है, ओवर द नहीं, अबव द. ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाली साइड. मतलब बेसिकली इसको इस तरह समझो, लंग फील्ड में इतना क्लैविकल क्या बोलते हैं नज़र नहीं आ रहे हमें. सही है, बेसिकली ऊपर नज़र आ रहे हैं. सो क्लैविकल्स आर सीन अबव द एपेक्स ऑफ लंग फील्ड. अच्छा, एक और बात देखो. ठीक है, तो आपको जो स्कैपुला की एज है, ठीक है, इधर इस व्यू में आउटसाइड लंग फील्ड नजर आ रही है, और इधर एज ऑफ स्कैपुला इज इनसाइड लंग फील्ड. तो बेटा यही कंपैरिजन मेथड है टू डिटरमाइन के भाई कौन सा एपी व्यू है, कौन सा पीए व्यू है. ठीक है. सो अब कंपैरिजन के लिए मैंने यहां लिखा हुआ है. सो पीए व्यू में क्लैविकल्स आपको लंग फील्ड्स पे नजर आएंगे. एपी व्यू में आपको अबव द एपेक्स ऑफ लंग फील्ड नजर आएंगे, ऊपर नजर आएंगे क्लैविकल्स. ठीक है. अगर मैं बात करूं इनर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, सो पीए व्यू में आउटसाइड द लंग फील्ड. जैसे यहां देखो, ठीक है, लंग फील्ड आपकी ये रही. ठीक है, दिस इज योर लंग फील्ड, और जो बॉर्डर है वो आउटसाइड द लंग फील्ड है. ठीक है बच्चों. और अगर एपी व्यू की बात करूं तो इनर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला क्या मिलेगा, इनसाइड द लंग फील्ड मिलेगा. ठीक है, तो ये एज या बॉर्डर, ठीक है, मैंने एज लिखा हुआ है, बॉर्डर ऑफ स्कैपुला. यहां पे ये देखो, ये आपकी लंग फील्ड है. ठीक है, ये कहाँ मिल रही है आपको, ये जो एज ऑफ स्कैपुला है ये इनसाइड द क्या मिल रही है, लंग फील्ड मिल रही है आपको. ठीक है. सो अच्छा, दूसरी चीज आपको एपी व्यू में हार्ट साइज इनलार्ज मिलेगा. सो यहां से अगर देखा जाए, ठीक है, सो दिस इज योर पीए व्यू, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, एंड दिस इज योर एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू. एंड हमें आज की एक बेसिकली इंपॉर्टेंट बात
इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में हार्ट साइज़ पे आप कमेंट नहीं करोगे, पीए व्यू में आप हार्ट साइज़ पे कमेंट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।